हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 5 रीजनिंग के अलग अलग क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट होगी? देखिए, ये नंबर 2, 2, 9 और 5 को किसी भी तरह से हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू देनी है और ऑप्शन 4 ये जो है इनमें से एक वैल्यू मिलनी चाहिए। देखिए कैसे, हमें दूसरी और पहली पिक्चर में 3, 4, 2 और 5 से जिस तरह से यहां पर 12 मिले हैं और 6, 2, 3 और 5 से दूसरी पिक्चर में जिस तरह से 18 मिले हैं, वही फॉर्मूला हमने यूज करके यहां पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लिखनी है। तो देखिए यहां पर 3, 4, 2 एंड 5 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी डिजिट्स को, तो हमारे पास क्या आएगा 120। अब 120 को हम क्या करें कि हमें 12 मिले। अगर हम इसको 10 से भाग दे दें तो हमें 12 मिलेगा, लेकिन यही फॉर्मूला सेकंड पिक्चर में भी यूज होना चाहिए। तो 6, 2, 3, 5 जब हम इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 180। और जैसे हमने पहली पिक्चर में 10 से डिवाइड किया है, दूसरी में भी ऐसे ही करेंगे तो हमें मिलेगा 18 ये नंबर। तो तीसरी पिक्चर में भी यही फॉर्मूला रहेगा, 2, 2 ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, 9, 5 जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 180। और जैसे पहली दो पिक्चर में हमने 10 से डिवाइड किया, यहां भी 10 से डिवाइड करेंगे और इस बार हमें मिलेगा 18। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 18 ही आंसर दे रहा है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पर चार जो चार नंबर हैं इनको यूज करके, और ये चार नंबर कैसे यूज होंगे? देखिए यहां पर जिस तरह से 7, 6, 4, 3 को 54 लिखा है, 5, 4, 1, 3 को 23 लिखा है, उसी तरह से यहां भी 11, 2, 9 एंड क्वेश्चन मार्क से मिलके 40 लिखना है। तो यहां देखते हैं पहली पिक्चर में 23 कैसे लिखा है, दूसरी में 54 कैसे लिखा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 5 एंड 4 को हम कंबाइन करेंगे और 3 एंड 1 को कंबाइन करेंगे। कैसे? 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 3 और 1 को भी मल्टीप्लाई करें, इस तरह से 3 एंड 1 और फिर इनको ऐड कर दें, तो यहां से मिलेगा 5 इंटू 4 20, फिर प्लस 3 1 जार 3, तो हमें मिलेगा 23 मतलब ये वाला नंबर। हम दूसरी पिक्चर में देखते हैं, ऊपर के दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 3, और जो आंसर आएगा उसमें हमने ऐड करना है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4। तो यहां से हमें 42 मिलेगा, यहां से 12 मिलेगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 54 मिलेगा ये वाला नंबर। तो लास्ट पिक्चर में भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, 11 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन मार्क इंटू 9। तो यहां से हमें 22 मिलेगा, यहां से 9 इंटू क्वेश्चन मार्क, और ये आंसर कितना होना चाहिए 40 के बराबर। तो यहां से 22 को मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूं, तो 9 इंटू क्वेश्चन मार्क मिलेगा हमें 40 माइनस 22 18, और जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 2। ऑप्शन तीसरा सही जवाब हो जाएगा। यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर 2 वैल्यू रख दें तो क्या आएगा, 11 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया ऐसे तो 22 मिला, 2 और 9 को मल्टीप्लाई किया 18 मिला, जब दोनों को ऐड किया 22
और 18, तो हमें ये नंबर 40 मिला। इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी सीजीएल या आरआरबी एनटीपीसी के लिए रीजनिंग या मैथ्स की किसी प्रॉब्लम का ऑन डिमांड सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्वाइन बटन क्लिक करके इस चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी 3 पिक्चर दी हुई हैं और तीसरी पिक्चर में ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए, इस नंबर का और क्वेश्चन मार्क का क्या रिलेशन है वो हमें बताएंगी ये पहली 2 पिक्चर्स। जैसे 3 9 से जो बड़ा नंबर है 90 कैसे लिखा है, 2 4 से 20 कैसे लिखा है, वही फॉर्मूला हमने तीसरी पिक्चर में यूज करना है। तो देखिए यहां पर कैसे लिखा होगा, जब हम 2 एंड 4 को यूज करके 20 बनाएं, कैसे बनेगा? अगर हम 2 का स्क्वायर करें 4 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 4 का स्क्वायर आएगा 16, हमें 20 मिलेगा। ये देखिए यहां पर देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 का स्क्वायर आएगा 81, जब फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 90, ये वाला नंबर। तो लास्ट पिक्चर में भी वैसा ही करेंगे, 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25, फिर जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 26, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 26 आएगी। तो ऑप्शन तीसरा सही जवाब होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, हमें 2 एंड 4 से 20 बनाना है तो 2 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 ही मिलेगा, अगर ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। 6 से 20 और 8 से 20 मुश्किल बन रहा है, लेकिन अगर हम स्क्वायर करें दोनों का, 2 का भी स्क्वायर करें 4 का भी स्क्वायर करें और फिर ऐड करें, तब हमें 20 मिलेगा। हमने हर मेथड को ट्राई करना होता है। जैसे यहाँ पर 3 स्क्वायर और 9 स्क्वायर को ऐड किया तब हमें 90 मिला, यहाँ पर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐड किए तब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिलेगी। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां पर भी देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये जो 3 नंबर लिखे हैं उनका रिलेशन देखना है आपस में किस तरह से है और यहां पर कैसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिलेगी। जब भी हमारे पास 3 पिक्चर दी होती हैं या 2 पिक्चर, तो हमें जहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है उसको छोड़ के बाकी पिक्चर को स्टडी करना है। तो यहां पर देखेंगे इन 3 पिक्चर से ये वैल्यू कैसे मिलेगी, क्योंकि इन 3 नंबर से ये नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां भी बाकी 2 पिक्चर में इसी तरह इसके बराबरी के जो नंबर हैं वो देखने हैं जो उसके पैरेलल लिखे गए हैं। तो इन नंबर से ये नंबर कैसे लिखा है, अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये नंबर बड़े हैं और मल्टीपल ऑफ 6 है, यहां पर ये नंबर छोटा है, इसका मतलब हमें HCF की तरफ जाना है। तो अगर हम 12, 18 एंड 30 का HCF ले, 12, 18 एंड 30 का HCF ले तो वो आएगा 6, ये नंबर। इसी तरह से 16, 32, 40 का HCF ले तो वो आएगा 8। हमें 36, 18 एंड 27 का HCF लेना है। HCF का मतलब है ऐसा नंबर जो इन सब को डिवाइड करे और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो यहां पर 12, 18 और 30 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 6 ही है। यहां पर 8 ही डिवाइड करेगा इन सभी नंबर को। तो यहां पर कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? जो सबसे बड़ा होगा, 9। तो यहां पर HCF आएगा इस केस में 9। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 9 होगी और ऑप्शन थर्ड सही जवाब होगा। और देखिए HCF निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, जो इन 3 नंबर में सबसे छोटा नंबर है उसको चेक करना है, क्या वो बाकी तीनों नंबर्स को डिवाइड
क्या वो बाकी दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा? अगर नहीं करेगा तो उससे छोटा नंबर हम ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर 12 दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं करता है, तो उससे छोटा नंबर हम उससे आधा 6 ट्राई करेंगे, और 6 जो है इन सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा। यहाँ पर देखिए इन तीनों नंबर्स में सबसे छोटा नंबर है 16, और 16 32 को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 40 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसलिए अब हम 16 का आधा 8 ट्राई करेंगे। 8 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। यहाँ देखिए इन तीनों नंबर्स में सबसे छोटा है 18। 18 36 को तो डिवाइड करता है लेकिन 27 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अब हम 18 का आधा 9 ट्राई करेंगे। 9 इसको भी डिवाइड करता है, 36 को भी डिवाइड करता है, 29 को भी डिवाइड करता है। इसलिए यही हमारा आंसर होगा HCF 9। ये क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे बड़ा नंबर देखिए, या सबसे बड़ा या सबसे छोटा नंबर, वहां से हमने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस देखनी है। अगर वो किसी पैटर्न में लिखे गए हैं 45, उसके बाद 25, फिर नंबर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर सेम रहा, मतलब यहां पर इस ढंग से पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है। जब किसी पैटर्न में नहीं मिल रहे हैं नंबर, तब हम अल्टरनेट नंबर को देखेंगे। 45 फिर अल्टरनेट एक छोड़ के, 40 फिर एक छोड़ के, 35 फिर एक छोड़ के क्वेश्चन मार्क, और दूसरा नंबर देखेंगे जो दूसरे नंबर बचे हुए हैं। 25 के बाद आ गया 30, 30 के बाद आ गया 35। अब ये जो नंबर हमने अलग अलग करके लिखे, इनको स्टडी करना है। तो पहला आया हमारा जो ब्लैक में मैंने सर्कल किए हैं 45, फिर आया 40, उसके बाद आया 35 और फिर क्वेश्चन मार्क। और जो दूसरी सीरीज जो रेड में सर्कल की है 25, 30, 35, और उसके बाद देखिए 35 के बाद यहां पर ये नंबर है 40। अब इनको स्टडी करना है और इनमें क्या पैटर्न है। तो यहां पर देखिए इन दोनों में 5 का इंक्रीमेंट है, इन दोनों में 5 का इंक्रीमेंट है, इनमें 5 का इंक्रीमेंट है हर बार। यहां देखते हैं इन दोनों में 5 नंबर घट रहे हैं, -5, इन दोनों में भी -5 है। तो जैसे इन तीनों में 5 की इंक्रीमेंट है, इस सीरीज में 5 की माइनस हो रहा है 5, तो यहां से हम चलेंगे -5 करके 30 ले जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिखेंगे 30। जब 30 से यहां पर देखिए 35 से क्वेश्चन मार्क में जाएंगे तो -5 और होगा, मतलब 35 से 5 घटेंगे तो हमें मिलेंगे 30, और ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा। अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किताबें खरीदना चाहते हैं सस्ते दामों पर, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही खरीदें। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने रीजनिंग के 5 अलग अलग क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।